कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाए। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद की नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। आपका नाम? मैं हनन्या और ये मेरी पत्नी सफीरा। सफर के विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर के विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर के विपदा मरियम यूसुफ। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, माफ कीजिए, हमारे सराय में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, आप कहीं और जाए। सफर के विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। पूर्व से भी ज्योतिषी
यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हम पूर्व देश से 3 मजूसी आए हैं और हम राजा से मिलना चाहते हैं। आप यही रुकिए, मैं राजा से पूछकर आता हूँ। बादशाह सलामत की जय हो। पूर्व देश से 3 ज्योतिषी आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे समक्ष पेश किया जाए। आप अंदर जा सकते हैं। बादशाह सलामत की जय हो। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उससे मिलकर उसको प्रणाम करने आए हैं। राजा? कौन सा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। सरदार काहिम को मेरे सम्मुख पेश किया जाए। सरदार काहिम हाजिर हो। बादशाह सलामत की जय हो। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मैं अभी शास्त्रों में से ढूंढ कर बताता हूँ। यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तुम जा सकते हो। जाओ, उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। बादशाह सलामत की जय हो। राजा? कौन सा राजा? कैसा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। मेरे सिवा और कोई राजा हो ही नहीं सकता। मैं उस बालक को मरवा डालूंगा, उस पेड़ को जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ दूंगा और उस कली को फूल बनने से पहले ही कुचल दूंगा। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आज की रात तो बहुत ठंड है और देखो तारे भी कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। हाँ, कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। लगता है किसी महान राजा का जन्म हुआ है। एक रात चढ़ा है भेड़ों की रखवाली करते थे कि एक फरिश्ता पहुंचा सतूर आसमानी के। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश
देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो 3 सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया। हो गया।